वेलकम टू द क्लास 5th ऑफ यूट्यूब एडवांस कोर्स। पिछली क्लास में हमने यूट्यूब टाइटल और थंबनेल के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो इट एक्चुअली डिफाइन द पर्पस ऑफ योर वीडियो। एक यूट्यूब एल्गोरिदम बेसिकली हमारे टाइटल और थंबनेल के अलावा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसमें बेसिकली हम कुछ तरह के कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। इसमें बेसिकली हम अपनी वीडियो की समरी लिखते हैं, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि ये वीडियो किस पर्टिकुलर कैटेगरी के रिगार्डिंग है। सपोज़ करो कि आपका कुकिंग से रिलेटेड कोई चैनल है, आपने किसी कुकिंग रेसिपी को एक्सप्लेन किया, उसमें आपने टाइटल में काफ़ी अच्छे से लिख दिया कि ये पर्टिकुलर वीडियो मेरी इस सब्जेक्ट पे होने वाली है, और थंबनेल में भी आपने काफ़ी क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है। बट नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को कवर करते हैं, जिसे हम प्राइमरी कीवर्ड्स कहते हैं। वो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं हमारी वीडियो का मेन सब्जेक्ट। जैसे मान लो आपने पनीर रेसिपी को एक्सप्लेन किया किसी वीडियो में, तो आपको कीवर्ड्स बेसिकली पनीर रेसिपी से रिलेटेड ही कवर करने होंगे। और ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही अपने डिस्क्रिप्शन में उन कीवर्ड्स को कवर कर देंगे, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब का एल्गोरिदम काफ़ी तेज़ी से अपडेट हो चुका है, जिसकी वजह से टाइटल के अलावा हमें डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करना होगा। यू हैव टू पुट अ रेलेवेंट कीवर्ड which actually define the purpose of your video. So how to write a perfect description? सबसे पहले तो हम स्ट्रॉन्ग हुक से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाला उस वीडियो को क्लिक कर दे। आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि वीडियो के सर्च इंजन में आपको कई सारी चीज़ें दिखती है, जैसे टाइटल, थंबनेल, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन की 2 लाइन्स भी दिखती हैं। तो उसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग हुक के ज़रिए व्यूअर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स के अलावा जो गूगल का एल्गोरिदम है वो भी स्टार्टिंग के पोर्शन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर आपने स्टार्टिंग के पोर्शन को अच्छे से कवर किया होगा तो वो एल्गोरिदम उस वीडियो को जल्दी से सर्च इंजन पे रैंक कराएगा। इसलिए आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग हुक के साथ अपने डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट करना होगा। अगर स्ट्रॉन्ग हुक नहीं भी है तो एटलीस्ट आप उस डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के पर्पस को अच्छे से क्लियर करें, ताकि सामने वाले को लगे कि ये वीडियो इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे बनी है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनी है। इसलिए आपको इस चीज़ का तो बहुत ध्यान रखना होगा। फिर हम वही बात है कि अपने व्यूअर्स को बताना है कि ये वीडियो किस बारे में है। वही इसका पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आप दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। या तो आप स्ट्रॉन्ग हुक से स्टार्ट कर लें, या फिर आप ये बता दें कि ये वीडियो किस बारे में है। अगर आपकी पनीर रेसिपी से रिलेटेड वीडियो है, देन यू हैव टू टेल योर व्यूअर्स अबाउट दैट वीडियो। दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन अ पनीर रेसिपी। सो इसे हमें काफ़ी अच्छे से कवर करना होगा, इसमें जो प्राइमरी कीवर्ड्स हैं। नंबर 2 पे आता है टेल देम व्हाट द वीडियो इज़ अबाउट। तो हमें अपने व्यूअर्स को बताना होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो बेसिकली ये पहले पार्ट में ये चीज़ कवर हो जाती है। हम स्ट्रॉन्ग हुक से स्टार्ट कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि ये वीडियो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड है। व्यूअर्स के अलावा ये एल्गोरिदम भी हमारे डिस्क्रिप्शन को रीड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करेंगे। बाकी मैं आगे आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि हम किस तरह से अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम प्राइमरी कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि वो कवर होने चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड्स आर बेसिकली जो हमारी वीडियो से रेलेवेंट होते हैं, उनका सर्च वॉल्यूम कंपटीशन लो होता है। सो दीज आर बेसिकली एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स, नॉट इवन प्राइमरी कीवर्ड्स। इवन जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं या फिर कुछ अदर कीवर्ड्स हैं, उनका भी हमें सर्च वॉल्यूम हाई रखना होगा और देखना होगा कि उसका कॉम्पिटिशन कैसा है। अगर उसका कंपटीशन हाई हुआ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रैंक ऑन अ सर्च इंजन। सर्च इंजन पे आपको रैंक कराने के लिए उसके कंपटीशन को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना होगा। अगेन मैं इसे प्रैक्टिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपकी थ्योरी इस चीज़ को लेकर क्लियर होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर रेलेवेंट कीवर्ड्स तो होने चाहिए। इसके अलावा हमें कीवर्ड स्टफिंग वाले पार्ट को बिल्कुल अवॉइड करना होगा, क्योंकि यही है कि जो YouTube का एल्गोरिदम है वो स्पैम को बहुत जल्दी पकड़ लेता है कि ये वीडियो पर्टिकुलरली स्पैम से रिगार्डिंग है। मान लो हमने कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड अपनी डिस्क्रिप्शन पे लिख दिए। हमारी वीडियो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और हमने कुछ और ही लिख दिया है, कुकिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। सो दीज आर बेसिकली इररेलेवेंट कीवर्ड्स। और कुछ जो नए यूट्यूबर्स हैं वो गलती करते हैं कि मान लो कोई टॉपिक ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कोई न्यूज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, उसके रिगार्डिंग वो कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं, हालांकि उनकी जो वीडियो होती है वो उसके रेलेवेंट नहीं होती। तो रेलेवेंट कीवर्ड्स लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट कीवर्ड रेलेवेंसी यू कांट सर्वाइव ऑन यूट्यूब सर्च इंजन। ना सिर्फ यूट्यूब सर्च इंजन बल्कि आप यूट्यूब के होम पेज और रिकमेंडेशन पे भी अपनी वीडियो को रैंक नहीं करा सकते।
So you have to work on your keyword relevancy. It is very important for YouTube search ranking perspective. चलिए बाकी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाएं कि एक डिस्क्रिप्शन किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है अबाउट सेक्शन से, जिसमें हम अपनी वीडियो के बारे में बताते हैं। मान लो मैं अपनी क्लास की बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो का टाइटल होगा हाउ टू राइट अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, और उसी के अकॉर्डिंग मैं एक थंबनेल क्रिएट करूंगा। चलो हमने थंबनेल क्रिएट कर दिया, टाइटल क्रिएट कर दिया, अब हमें क्रिएट करना होगा एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। वो कैसे क्रिएट करेंगे? देखो आप इस हाईलाइट पोर्शन को देख सकते हैं बेसिकली। जस्ट वेट अ मिनट। तो इन हाईलाइट कीवर्ड में बेसिकली मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं। जैसे लिखा हुआ है मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब एसईओ, और यहाँ पर लिखा हुआ है परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मेरे टाइटल के कीवर्ड्स यहाँ पर रिपीट हो गए हैं, मगर ये कीवर्ड स्टफिंग जैसा नहीं लग रहा। इट लुक्स वेरी नेचुरल, जिससे क्या होगा यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी लगेगा कि उसने नेचुरली अपने डिस्क्रिप्शन को क्रिएट किया है, अपना एफर्ट डाला है। सो इट डजंट लुक लाइक अ स्पैम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट योर अबाउट सेक्शन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट 2-3 सेंटेंसेस में अबाउट सेक्शन को कवर करने की कोशिश करें। और इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स यहाँ पर कवर हो जाएं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल हो तो, जैसे मैंने एसईओ का पार्ट यहाँ पर कवर कर दिया है, यूट्यूब वीडियो का पार्ट कवर कर दिया, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब वीडियो। इस चीज़ की आप कैसे रिसर्च करेंगे वो मैं अपनी आने वाली क्लासेस में कवर करूँगा। फिलहाल आप इस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें कि एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन का अबाउट सेक्शन कैसे होना चाहिए। यू कैन ईजिली वॉच इट। फिर आता है हमारा सेक्शन 2, जिसमें हम बेसिकली टाइम स्टैम्प्स या फिर चैप्टर्स को इंक्लूड करते हैं। सपोज करो कि आपने अपनी वीडियो में मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। तो अब जो हमारा एक व्यूअर आता है हमारी वीडियो पे, अब सपोज करो एक व्यूअर हमारी वीडियो पे आता है, ही नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स टाइप, बट ही डोंट नो अबाउट ऑन पेज एसईओ। तो उसका टाइम बचाने के लिए हम टाइम स्टैम्प का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर व्यूअर उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पर क्लिक कर उस वीडियो पर जंप कर सकता है। मैं इसे प्रैक्टिकली भी आपको एक दिखाऊंगा कि हम अपनी वीडियो के लिए टाइम स्टैम्प को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बट आप बेसिकली इसकी थ्योरी समझ लें कि ये कब यूज़ होते हैं। सो इट कवर्स मल्टीपल टॉपिक इन अ वन वीडियो। एक वीडियो में अगर आपने एक वीडियो में एक से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर किया है तब आप टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर सकते हैं। लार्जर वीडियोस में तो ये यूज़ होते ही होते हैं, क्योंकि जब वीडियो लार्ज होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। फिर भी आपको टाइम स्टैम्प का यूज़ करना होगा। और इसके अलावा यूज़र के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें टाइम स्टैम्प का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको किसी वीडियो का टाइम स्टैम्प दिखाता हूँ। ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया, तो इन्होंने भी अपनी वीडियो में टाइम स्टैम्प को कवर किया। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इस पर्सन की वीडियो के टाइम स्टैम्प को देख सकते हैं। तो बेसिकली शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड इनका चैनल है। तो इन्होंने ना मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया इस तरह से। जैसे स्टार्टिंग में ही इनका इंट्रो आ गया, फिर उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट आ गया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.0 सेकंड पे ही ना इन्होंने अपना इंट्रो डाल दिया। जिन लोगों को इंट्रो देखना होगा वो देख सकते हैं। बाकी अगर इन्होंने मल्टीपल टॉपिक्स को भी कवर किया तो दीज आर बेसिकली टाइम स्टैम्प। इससे क्या होगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को क्लिक करेंगे ना तो आप उस टॉपिक पे जंप कर देंगे। मान लो आपको मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल स्टिक के बारे में पता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप सीधा 52.29 सेकंड में जाकर उस टॉपिक पे जंप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता भी देता हूँ, आपको पता भी होगा। यहाँ पर ना बेसिकली कीवर्ड शो होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प के। या तो आप यहाँ पर टाइमलाइन पे जाकर भी उसे क्लिक कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को यहाँ पर शो हो जाते, ब्रेक्स हो जाते पेज। यहाँ पर फिलहाल नहीं शो हो रहा, मगर ना यहाँ पर पेजेस ब्रेक हो जाते हैं, जिससे आप इजीली ना उस टाइम ड्यूरेशन पे जंप कर सकते हैं। चलो मैं आपको लर्निंग सेशन का डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे टाइम स्टैम्प को। सो दीज आर बेसिकली टाइम स्टैम्प्स। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर पेजेस का ब्रेक हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि व्यूअर ना इस पर्टिकुलर लाइन पे जा सकता है। मान लो इसने इस टॉपिक के बारे में उसे सब कुछ पता है, बट ही डोंट नो अबाउट दैट टॉपिक, सो ही कैन ईजिली डू इट बस जस्ट बाय क्लिकिंग दैट पेज ब्रेक। तो ये ऑटोमेटिकली ना डिस्क्रिप्शन में ऐड करने से ये पेज ब्रेक क्रिएट हो जाते हैं। इवन आप ऑटोमेटिकली भी टाइम स्टैम्प को इंक्लूड कर सकते हैं, बट आई थिंक डिस्क्रिप्शन में क्रिएट करने वाला मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आप ना थोड़ा ब्रीफली जा सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर ना आप थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं कि मैंने इन टॉपिक्स को अपने टाइम स्टैम्प पे कवर करना है। जैसे आप देख भी सकते हैं 44.38 सेकंड, या तो आप यहाँ से क्लिक कर लें तब भी वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन में चला जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं।
ऊपर क्या है कि कीवर्ड आ जाता है, यहाँ पर कीवर्ड आ जाता है। जब आप ड्यूरेशन पे मूव करेंगे ना तो यहाँ पर कीवर्ड आ जाएगा जो आपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन किया होगा। इससे क्या होगा, व्यूअर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि इस ड्यूरेशन में ये वाला टॉपिक कवर है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वीडियो एसईओ पर्सपेक्टिव। तो आपको टाइम स्टैम्प का भी काफ़ी ध्यान रखना होगा। अगर तो आप बड़ी वीडियोस क्रिएट करते हैं तो वो तो टाइम स्टैम्प होने चाहिए। इवन अगर आप 10 मिनट से नीचे की वीडियो भी क्रिएट करते हैं तब भी आप टाइम स्टैम्प क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आपने 10 मिनट में ही मल्टीपल टॉपिक्स को कवर कर दिया, उस केस में भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इजीली टाइम स्टैम्प्स को क्रिएट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताता हूँ कि टाइम स्टैम्प को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे अपनी वीडियो के लिए। बाकी हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 में आते हैं हमारे इंडिविजुअल कीवर्ड्स। देखो, अबाउट सेक्शन में हमने अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को कवर कर दिया। इन केस मान लो आप अपने और भी कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं, अबाउट सेक्शन आपका उतना बड़ा नहीं बना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, जिसमें हम कवर करेंगे अपने इंडिविजुअल कीवर्ड्स। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अबाउट सेक्शन में अपने कई सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को कवर नहीं कर पाते, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम अपने सेक्शन 3 में इंडिविजुअल कीवर्ड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि ये चीज़ हमारी वीडियो से रेलेवेंट होनी चाहिए। बिना रेलेवेंसी के इंडिविजुअल कीवर्ड्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। मान लो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको कोई एक्सप्लेन की है कोई चीज़ यूट्यूब पे, तो उसमें मैं क्या करूँगा, अबाउट सेक्शन में कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, कुछ चीज़ें मैं टाइम स्टैम्प पे ऐड करूँगा। उसके बाद आएगा हमारा सेक्शन 3, जिसमें हम कवर करेंगे अपने इंडिविजुअल कीवर्ड्स। तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं। मैंने कुछ ही कीवर्ड्स को यहाँ पर कवर किया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, मार्केटिंग डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब एसईओ। तो बेसिकली ना मैंने यहाँ पर ना डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उसे इंडिविजुअल कीवर्ड्स के सेक्शन में कवर कर दिया। इससे क्या होगा कि जब यूज़र इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सर्च करेगा उसे हमारी वीडियो भी दिख सकती है यूट्यूब पे, मगर उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि उस चीज़ का कंपटीशन कितना है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है और कंपटीशन कितना है। अगर मान लो उसका सर्च वॉल्यूम लो हुआ और कंपटीशन भी हाई हुआ तो काफ़ी मुश्किल होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड में रैंक करना। लेकिन मान लो अगर उसके उलट हुआ, सर्च वॉल्यूम उसका काफ़ी हाई है और कंपटीशन काफ़ी लो है, देन यू कैन ईजिली रैंक इट। बस आपको रेलेवेंसी का काफ़ी ध्यान रखना होगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 4। इसमें बेसिकली हम वेबसाइट, सोशल मीडिया, एफिलिएट लिंक्स या फिर कुछ और वीडियोस के लिंक है वो डाल सकते हैं। और भी कई सारे लिंक्स होते हैं इसमें, तो ये सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है कि हम अपनी दूसरी वीडियो को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। मान लो हमने एक वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, दूसरी वीडियो में हमने एसईओ के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो उस पर्टिकुलर एसईओ की वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में कवर कर सकते हैं। बाकी इस चीज़ को हम कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन के पार्ट में ये चीज़ काफ़ी ब्रीफली होती है। 5000 कैरेक्टर्स की लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन में, तो इस चीज़ को हमें बेस्ट वे में यूटिलाइज करना होगा। तो सोशल लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो अगर आपकी कोई दूसरी वेबसाइट है या फिर कोई आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, तो आप यूट्यूब के थ्रू अपने अकाउंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ट्रैफिक उन साइट्स में भी जा सकता है और आपकी ब्रांडिंग इंप्रूव होती है इस चीज़ से। तो इसे भी मैं डिटेल में कवर करूँगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 5। इसमें क्या है कि हम क्रेडिट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में। मान लो आपने कोई कॉपीराइट म्यूज़िक को यूज़ किया है और उस म्यूज़िक में आपको एट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, देन यू कैन ऐड सम क्रेडिट्स इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन। मैं अब आपको प्रैक्टिकली भी ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हम अपनी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स को ऐड कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन 6, सबसे लास्ट में है ये ऑप्शन, मगर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी वीडियो के रेलेवेंट कुछ हैशटैग्स का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब हैशटैग्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट स्टिल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, सो यू कैन ऐड हैशटैग्स एज वेल। सो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो कि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ना आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन को क्रिएट किया जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में इन सेक्शंस को हम किस तरह से कवर करें। सबसे पहले हम आता है हमारी वीडियो का टाइटल, जिसका अलग सेक्शन होता है और डिस्क्रिप्शन का सेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ना वो टाइटल से काफ़ी रेलेवेंट होना चाहिए, टाइटल से भी रेलेवेंट होना चाहिए, थंबनेल से भी रेलेवेंट होना चाहिए और इवन हमारी वीडियो से भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए। तभी हमारी वीडियो यूट्यूब के सर्च इंजन पे रैंक कर सकती है। देखो, सबसे पहले मैंने टाइटल की बात करते हैं, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 30 डेज। आप इजीली इस डिस्क्रिप्शन को रीड करके देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने किन किन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को कवर किया है। जो बेसिकली रेड वाला मार्क है वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है हमारे। सबसे पहले मैंने ऐड किया वेलकम टू यूट्यूब सेशन। इसमें क्या है कि मेरे चैनल का नेम आ चुका है,
इससे पता चल जाएगा यूट्यूब को कि हमारा पर्टिकुलर चैनल नेम इससे एग्जिस्ट करता है। तो चैनल रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख दिया। फिर आता है हमारा अगला सेक्शन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू यूट्यूब सेशन। इन दिस वीडियो आई एम एक्साइटेड टू शेयर सम टिप्स। मतलब मैंने कुछ यहाँ पर ना फ्रेजेस का यूज़ किया, कुछ सेंटेंसेस का यूज़ किया जिससे हमारा डिस्क्रिप्शन नेचुरल लगे। फिर मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया अगेन, डिजिटल मार्केटिंग इन जस्ट 30 डेज। ठीक है, ये काफ़ी नेचुरली साउंड कर रहा है और हमारा टाइटल का कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में कवर हो चुका है और स्टफिंग जैसा भी नहीं लग रहा। अगर मैं सीधे लिख देता यहाँ पर टाइटल को या डिस्क्रिप्शन के अबाउट सेक्शन में, तो ये काफ़ी अननेचुरल लगता और स्टफिंग जैसा यहाँ पर लगता और साउंड करता। बाकी आप आगे भी पढ़ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं मैंने ये सब का यूज़ किया है, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक कैंपेन, यूट्यूब मार्केटिंग, मास्टरिंग मार्केटिंग। मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मैंने इसके अबाउट सेक्शन में ही कवर कर दिया है, जिससे मान लो कोई यूज़र हमारी वीडियो को अगर सर्च करता है तो वो ईजिली हमारी वीडियो को फाइंड आउट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइज यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। तो ये था हमारा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन का अबाउट सेक्शन, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर आती है टाइम स्टैम्प। सपोज करो मेरी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट तक है। 5 मिनट में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सारा ओवरव्यू दे दिया आपको। अब मैं कुछ टाइम स्टैम्प का ऐड करूँगा, जिससे क्या होगा कि व्यूअर उस पर्टिकुलर सेक्शन में ईजिली मूव कर सकता है। जैसे मैंने सबसे पहले जो टाइम स्टैम्प है ना वो 0.0 सेकंड से ही शुरू होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, हमेशा 0.0 सेकंड से आप इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में टाइम स्टैम्प को यूज़ करें। अब मैंने 0.50 सेकंड में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में यूज़र को बताया। मान लो वो मेरी इंट्रो नहीं देखना चाहता। इंट्रो क्या होती है, मैं इंट्रो म्यूजिक की बात नहीं कर रहा। इंट्रो होता है हमारी वीडियो का जो ओवरव्यू हम देते हैं कि इस वीडियो में मैं ये चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, उसे हम इंट्रो कहते हैं। इंट्रो मैंने इस सेकंड में शुरू की। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो यूज़र ना ईजिली इस सेक्शन में क्लिक कर इस टॉपिक पे जंप कर सकता है। उसके बाद वो और भी कई सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैंने टाइम स्टैम्प पे कवर कर दिया। आप इजीली टाइम स्टैम्प को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ना ये मैनुअली टाइम ड्यूरेशन ऐड करनी होगी अपनी वीडियो में। यू कैन ईजिली डू इट जस्ट बाय मैनुअली टाइपिंग। फिर हमारे तीसरे सेक्शन में कवर होता है इंडिविजुअल कीवर्ड्स वाला पार्ट। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो आप देख भी सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को यहाँ पर कवर कर दिया है। तो आप जितने चाहिए उतने कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बस इस चीज़ का याद रखना कि वहाँ पर कीवर्ड्स बार बार रिपीट ना हो, और आपको कीवर्ड रेलेवेंसी का भी यूज़ करना होगा इंडिविजुअल कीवर्ड वाले सेक्शन में। बाकी आप सबसे ज़्यादा काम आपको करना होगा अबाउट सेक्शन में। उसके बाद टाइम स्टैम्प को आपको यूज़ करना ही करना है। फिर हमने यूज़ करना है इंडिविजुअल कीवर्ड वाला सेक्शन, जिसमें हम अपने अदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, बट इट शुड बी रेलेवेंट टू योर वीडियो। अगर वीडियो के रेलेवेंट नहीं है तो ये स्पैम में काउंट हो जाता है। बाकी जो टाइम स्टैम्प वाला पार्ट है ना वो भी कीवर्ड की तरह साउंड करता है, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज आल्सो कीवर्ड। तो यहाँ से भी हमारी वीडियो सर्च इंजन पे रैंक कर सकती है। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो टाइम स्टैम्प क्रिएट हो जाती है हमारी वीडियो के, और एक सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छा मेथड है। इसे भी हम कीवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे हमारी इंटरनल लिंकिंग, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है ना वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं लर्निंग सेशन का, मैंने यहाँ पर ऐड किया पोर्शन। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट लिंक्स वाला सेक्शन, जिसमें हम कोई भी इंपॉर्टेंट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, मान लो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई लिंक है, या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई लिंक है, या फिर कोई अदर लिंक्स है, उसे हम इस पोर्शन में ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि व्यूअर डायरेक्टली हमारी उस पोर्शन में जा सकता है या फिर उस वीडियो में जा सकता है जिसे हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना होगा कि आपको बार बार अपनी वीडियो में सोशल मीडिया लिंक को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपली अपने यूट्यूब के एडवांस सेटिंग में अपलोड डिफ़ॉल्ट के ज़रिए अपने सोशल मीडिया लिंक को कवर कर सकते हैं, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। सेटिंग्स पे गए, अपलोड डिफ़ॉल्ट, तो ये रहे हमारे अदर लिंक्स। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे हमने अपलोड डिफ़ॉल्ट में कवर कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि व्यूअर ना इन लिंक्स के थ्रू डायरेक्टली जा सकता है और आपको बार बार टाइप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। तो आप अपलोड डिफ़ॉल्ट में जाकर अपने सोशल मीडिया लिंक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है हमारा क्रेडिट्स का सेक्शन। इसमें क्या है कि मान लो अगर आपने कोई कॉपीराइट इमेज या फिर कोई कॉपीराइट वीडियो का यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर ना उस पर्टिकुलर ऑथर को क्रेडिट दे सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक का ज़्यादा यूज़ होता है क्रेडिट वाले सेक्शन में। वीडियो में जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं उसमें हम इस पार्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। समटाइम्स वी डोंट नीड क्रेडिट।
अगर आप YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूज़िक को यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं, मगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर किसी दूसरे चैनल से उस म्यूज़िक को उठा रहे हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि इसका क्या बेनिफिट होगा कि मान लो अगर आपने यूज़ किया उस कॉपीराइट म्यूज़िक को, तो वो ना जो हमारा ओनर है वो देखेगा कि उसने हमारे म्यूज़िक को क्रेडिट दिया है, तो वो आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं दे सकता। वैसे तो उसकी मर्ज़ी है, वो दे भी सकता है, मगर ना मोस्टली यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री होते हैं। इसे हम अपनी आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे कि हमारी यूट्यूब वीडियो को हम कॉपीराइट फ्री किस तरह से बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर आता है हमारा हैशटैग्स का ऑप्शन। इसमें हम कुछ भी इंपॉर्टेंट हैशटैग्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन इट शुड बी रेलेवेंट टू योर वीडियो। जैसे मैंने लिखा है हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, हैशटैग एसईओ, हैशटैग यूट्यूब एसईओ, हैशटैग यूट्यूब सेशन। वैसे इस यूट्यूब एसईओ को आप अवॉइड कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सो यू कैन आल्सो राइट इट। फिर हमारा चैनल का नेम भी हमने हैशटैग्स के जरिए लिख दिया। इससे क्या होगा कि हमारा चैनल भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा। हमारे चैनल की जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इस चीज़ का। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसका आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बनाते टाइम ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।